हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम डेली बेसिस पे रीट एग्ज़ाम के लिए जो साइंस के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन वो लेकर आते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने के चांसेस भी है, ऐसे क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। तो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन पर निर्भर करता है। कल भी हमने एक प्रश्न किया था। तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है, कितने उसके पास प्रोटॉन है, कितने उसके पास न्यूट्रॉन है, उस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। दूसरा आंसर है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। देखिए, रासायनिक प्रकृति यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, और किसी तत्व के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, उसी पर उसकी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है उन पर निर्भर करती है। विश्व प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था। तो विश्व की जो प्रथम परख नली शिशु है उसका नाम बताना में, तो उसका नाम था लुईस। आगे चौथा प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है वो दो तरीके का काम करती है। एक तो वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट इंसुलिन हार्मोन डिजोल्व करती है। इंसुलिन हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व करती है, बिना डक्टिंग सिस्टम के, बिना पाइप के सिस्टम के। साथ में ही पेनक्रियाज जो है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत जो होती है उसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस को स्त्रावित करती है। तो इस तरह ये अंतःस्रावी एंड बहिस्रावी, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों तरीके की होती है। पांचवा प्रश्न है, प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनों के बारे में या परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया था वो जे थॉमसन ने दिया था। ऐसा हमने कल क्वेश्चन किया था, और इसी को ही प्लम पुडिंग सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर इसी को ही हम तरबूज सिद्धांत भी कहेंगे। तो ये थॉमसन ने ही दिया था। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या उतना ही रहेगा। तो देखिए, बीकर में बर्फ तैर रही है तो बर्फ ने कुछ अपनी जगह घेर रखी है, उतनी ही जगह फिर वो किस में चली गई, पानी, बर्फ जब पिघल गई तो वो पानी के रूप में चली गई, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तल है वो उतना ही रहेगा। तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए शेयर भी कीजिए ऐसे वीडियोज़ को, ताकि और आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो सके। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि अगर हम किसी प्लास्टिक की बोतल को अगर हम उसमें रखेंगे फ्रीज़र में पानी से भरकर, और अगर देखेंगे तो वो क्रैक हो जाती है। या फिर जो कांच की बोतल, अगर कोका कोला, थम्स अप वगैरह की बोतल है, अगर उसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तो वो टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ता है तो पानी, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पानी जमने पर फैलता है, आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी, पानी अंदर से दाब लगाएगा, जिससे बोतल क्रैक हो सकती है। जब एक चल वस्तु की गति को अगर हम दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो गति को अगर हमने दुगुना किया, यानी वेग को अगर हमने दुगुना किया, तो उसकी घात 2 लगी हुई है वेग की, तो 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 4 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। मनुष्य के रुधिर का पीएच होता है, तो पीएच लेवल बताना है कितना होता है। तो मनुष्य का रुधिर का जो पीएच है वो 7.4 होता है, यानी थोड़ा सा क्षारीय, थोड़ा सा बेसिक होता है। 10वां जो प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एक लड़की झूले पर बैठी है, बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, तो देखिए टी बराबर, जो आवर्तकाल का सूत्र होता है वो टी बराबर 2π√L/g, तो ये सूत्र होता है। अब जो वो खड़ी हो जाएगी तो प्रभावी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रभावी लंबाई कम हो जाती है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है जब फोकल लेंथ मीटर के अंदर होनी चाहिए। तो ये 12% हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दलदल में फंसे व्यक्ति के लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तो देखिए दलदल में जो दाब होता है वो होता है, या जो दाब का सूत्र होता है वो होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अगर लेट जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिससे दाब का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान, देखिए ताप का मतलब होता है लगभग गतिज ऊर्जा। जिसके पास गतिज ऊर्जा होगी उसका तापमान भी ज़्यादा होगा। तो जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसके पास गतिज ऊर्जा है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तांबे का शत्रु तत्व है, तो तांबे का जो शत्रु तत्व है उसको गंधक या सल्फर जो होता है उसको हम तांबे का शत्रु तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गंधक जो होता है शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सुलावीर से हुई है, जिसका अर्थ होता है तांबे का शत्रु। क्यों होता है? क्योंकि अगर गंधक की रिएक्शन तांबे से करवाएंगे तो तांबे पर काले काले धब्बे बन जाते हैं, या सल्फर से अगर हम करवाएंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाता है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म होती है तांबे की। तो इसलिए इसको तांबे का शत्रु सल्फर को कहते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।